नमस्कार। आप देख रहे हैं बात आपने गांव की और मैं राजेंद्र प्रसाद। बात करेंगे सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर के आसपास में क्या कुछ हुआ उसके बारे में। तो हम शुरुआत करेंगे आज क्या कुछ हुआ। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि आज विश्व तंबाकू दिवस है। विश्व तंबाकू दिवस पर जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला के नेतृत्व में तंबाकू सेवन नहीं करने के आज जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर में कई कर्मचारियों की उपस्थिति में उन्होंने एक शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा और जिसमें शपथ दिलाई कि आपको तंबाकू नहीं खानी है, यानी उनका सेवन नहीं करना। उसके साथ ही उन्होंने लोगों को भी जागरूक करने का प्रयास किया, लोगों तक भी भरपूर ये आवाज़ उठाने का प्रयास किया कि आपको तंबाकू खाने से जो नुकसान होते हैं उनके बारे में उन्होंने बारीकी से बताया। तो आज विश्व तंबाकू दिवस पर सवाई माधोपुर भी नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो भामाशाह हो, चाहे वो अधिकारी हो, सभी ने तंबाकू का सेवन नहीं करने की शपथ दिलाई है और शपथ ली भी है। लेकिन आप जानते हो कि शपथ लेने में और शपथ लेने के बाद भी लोग इसका सेवन करते हैं, लेकिन इससे काफ़ी सारे नुकसान हैं और उन नुकसानों को ध्यान में रखते हुए आप इसका सेवन नहीं करें। हमारी भी आपसे ये अपील है। जिला परिषद सवाई माधोपुर की साधारण सभा की आज बैठक हुई और बैठक में सवाई माधोपुर जिले के सभी प्रधानों को बुलाया गया, सारे अधिकारियों को बुलाया गया और उनसे विचार विमर्श कर गया। इसमें प्रधान मलार डूंगर के उन्होंने बाड़ोती कस्बे में गतों दिनों जो एम्बुलेंस के अभाव में एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट कर्मी को, यानी कि उस मरीज को एम्बुलेंस के अभाव में सवाई माधोपुर रेफर नहीं किया जा सका और उससे उनको बड़ी हानि उठानी पड़ी। तो सवाई माधोपुर में उन्होंने एम्बुलेंस की मांग की है। उसी प्रकार सभी लोगों ने अपने अपने क्षेत्र की मांग की है। जहां सबसे बड़ा मुद्दा रहा पेयजल संबंधी को लेकर। जल जीवन मिशन के तहत जो पेयजल संबंधी योजना चल रही है, उस योजना में घर घर नल योजना की जो स्कीम थी वो स्कीम अब फेल होती नजर आ रही है। क्योंकि आप अपने देखेंगे कि सरकार ने योजना तो चालू कर दी, सरकार ने टंकी भी बना दी, लेकिन उसका लाभ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनता तक नहीं पहुंच पा रहा। तो उसकी भी एक विशेष जोर साधारण सभा की बैठक में आज देखने को मिला। दूसरा, आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभार्थियों को वर्चुअल संवाद किया। ये भी हमारे पास एक बड़ी खबर है। दूसरी, अगर हम मलान डूंगर की बात करें तो अभी कुछ देर पहले मलान डूंगर में एक छप्परपोश मकान में आग लगी, जिसके कारण वहाँ कई नुकसान हुआ। लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि वहाँ लोगों को उनके पास जाने में भी लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी ग्रामीणों की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन उसमें रखा हुआ एक ट्रैक्टर और जानकारी के अनुसार आधा दर्जन मवेशी, खाने पीने का सामान, मवेशियों का चारा वहां जलकर राख हो गया। मौके पर नायब तहसीलदार और पटवारी पहुंचे, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की। अगर हम बरवाड़ा की बात करें तो बरवाड़ा गांव के जो कुम्हारिया गांव है, उसमें 25 वर्षीय महिला ने अपने 2 साल की बच्ची को लेकर कुएं में कूदी और खुशी कर ली। पुलिस उसकी जांच में लगी हुई है। लेकिन अगर हमारे पास जो समाचार आए वो है कि प्रथम दृष्टया आर्थिक तंगी बताई जा रही है। आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिरकार बाधा मैटर क्या था। लेकिन अभी सूचना यही मिली है कि आर्थिक तंगी के कारण 25 वर्षीय महिला ने अपनी बेटी के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। कल यानी कि 1 जून को बामना सुखखंड के भिनोरा गांव में यज्ञ की शुरुआत हो रही है और माना जा रहा है कि ये बहुत बड़ा यज्ञ होने की संभावना है। चारों तरफ से लोग आ गए, जहाँ कल यज्ञ की जो रैली निकलेगी उसमें शामिल होंगे। आज हमने बामनवा क्षेत्र में कई गांवों का दौरा किया और नगर पालिका से हमने आपको सीधी तस्वीरों के माध्यम से लाइव भी दिखाई कि नगर पालिका की जो हालात है, किस प्रकार के हालात है। नगर पालिका में हमने इंदिरा रसोई को आपको दिखाया तो वहाँ कुछ लोग खाना भी खा रहे थे और लोग संतुष्ट थे। साफ सफाई एकदम बिल्कुल चाक चौबंद थी। दूसरा, लोगों को खाना अच्छा मिल रहा था, लोगों ने कहा, और 8 रुपये में खाना दिया जा रहा था और लगभग सुबह की पारी में 100 लोग
खाना खा रहे हैं, कहाँ उनको खाना मिलता है, ये बहुत बड़ी खबर थी। और अभी वहीं राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में और एसडीएम कार्यालय के वहाँ पर 2 इंदिरा रसोई घर खुलने की संभावना है। वहाँ का कागज़ वगैरह जो भी है उन्हें बना के दे दिया गया है, ताकि लोगों को नगर पालिका नहीं जाना पड़े, हॉस्पिटल में आने वाले को हॉस्पिटल में खाना मिल जाए और एसडीएम कोर्ट जाने वालों को एसडीएम कोर्ट में खाना मिल जाए। अब हम गर्मी की बात करें तो आज से ही नहीं बल्कि 2 दिन से लगातार गर्मी का दौर बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लोगों के हाल है वो बेहाल होते नज़र आ रहे हैं। तो इस गर्मी में भी आपको बच के रहना है। लेकिन मैं आपको जानकारी ये बता दूं कि आप लोगों की जो हालात है इस गर्मी में बहुत अच्छी तासी नहीं होगी। तो मैं भी दिन भर भाग दौड़ और शाम को समाचारों को इकट्ठा करने के बाद हम सब बैठते हैं तो काफ़ी दिक्कतों का हमें भी सामना करना पड़ता है। वो भी मूवमेंट आपने देखा होगा कि हम बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि गर्मी में अच्छों की हालत अभी ख़राब हो रही। तो हमारा भी दिन भर हम फील्ड में रहते हैं, दिन भर फील्ड में रहने के बाद जब हम बैठते हैं तो काफ़ी सारी दिक्कतें आती है, क्योंकि हम पंखा भी नहीं चला पाते हैं, पंखा चलाएं तो फिर आवाज़ आती है। तो कई सारी दिक्कतें। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और आपसे आपके जो क्षेत्र की जो खबर है वो खबर आप हमें डालते रहिए, ताकि हम उनको सरकार और प्रशासन तक पहुंचा सकें। एक बड़ी खबर हमारे पास यह है कि 5 जून को बामनवास के 28 क्षेत्र के जो मीणा समाज की मीटिंग होने जा रही है, महापंचायत होने जा रही है बरनाला में, उसमें समाज में व्याप्त कई कुरीतियों पर मंथन किया जाएगा और मंथन करने के बाद होने वाले दुष्परिणाम को ध्यान में रखते हुए उन पर पाबंदी लगाई जाएगी, ऐसी हमारे पास जानकारी है। और आज भी जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो समाज को चाहते थे या समाज में जो दुष्परिणाम फैले हुए हैं इन कुरीतियों से, वो कुरीतियाँ बंद हो, इसके लिए उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया है। और गांव-गांव जाकर जो पंच पटेल है समाज के, उनको निमंत्रण दिया है, ताकि समाज के जो पंच पटेल है 5 जून की मीटिंग में बरनाला में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और समाज में व्याप्त कुरीतियों पर मंथन हो और उस पर पाबंदियां लगे। अगर हम बात करें कुरीतियों पे, तो देखो सबसे बड़ी बात है कि समाज में कई सारी कुरीति हैं। और मीणा समाज की अगर मैं बात करूं तो मीणा समाज में एक कुरीति है, सबसे बड़ी कुरीति है। हालांकि जो नुक्ता प्रथा है उसको लगभग लोगों ने मान भी लिया, कहीं बंद भी कर दिया, कहीं सीमित मात्रा में करते हैं। लेकिन आज बड़ा अटपटा लगा कि जो डीजे प्रथा है और डीजे प्रथा पे कई विवाद भी हुए हैं। लोगों ने प्रत्यक्ष में या अप्रत्यक्ष में समर्थन भी किया, कई लोगों ने समर्थन भी नहीं किया, कई लोग बजाने के पक्ष में थे, कई लोग नहीं बजाने के पक्ष में थे, तो वो बात भी नहीं बन पाई। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना था, आज मैं जब निकला था तो रामसिंहपुरा एक टीचर है, कोई पता नहीं कौन सा टीचर था, लेकिन सूचना हमें ये मिली कि वो डीजे बजा रहा था। जब हमने पूछा कि साहब ये क्या हो रहा है, कि साहब एक टीचर रिटायरमेंट हुआ और उसकी एवज में ये रामसिंहपुरा हेडरूम से रामसिंहपुरा तक डीजे के धुन पर नाचते गाते उनको घर ले जाएंगे। तो समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ तो समाज है जो डीजे पे पाबंदी लगा रहा है, डीजे नहीं बजाना, एक तरफ डीजे जो समझदार लोग हैं, जागरूक लोग हैं, इससे शिक्षित लोग हैं, वो भी डीजे से जा रहे हैं कि साहब हम रिटायरमेंट हुए। तो ये मेरे समझ में नहीं आ रही कि आप लोग जब रिटायरमेंट हुए हो, आप लोग का जो पैसा था, नौकरी पैसा था, वो चली गई। अब आपको वहाँ से कोई मतलब नहीं, आपकी जो सीट का जो पावर था वो आपको खत्म हो गया। जब किसी भी नौकरी में हो आप, दूसरा जो आपको तनख्वाह वो नहीं मिल पाएगी, आपको आधी तनख्वाह मिलेगी। तो आप किस चीज़ की खुशी मनाते हो साहब? जब आप समाज में कहीं न कहीं इन चीज़ों से दुष्प्रभाव जरूर पड़ रहा है। अगर आप उनको कुछ करना, समाज में कुरीतियाँ हैं, चाहे वो डीजे की हो, चाहे वो दहेज प्रथा की हो, चाहे वो नुक्ता प्रथा की हो, चाहे वो पैरावनी की हो, चाहे वो जन्मदिन की हो, चाहे वो नशा प्रवृत्ति की हो, तो कहीं न कहीं आपको एक सीमित दायरे में रहकर या उन चीज़ों पर फोकस डालना पड़ेगा कि हम इनको किस प्रकार छूट दे रहे हैं। छोटा डीजे हमको बजाना या बड़ा डीजे हमको बजाना, या कि हम पाबंदी कर रहे हैं। क्योंकि जो सक्षम लोग हैं, चाहे वो नौकरी पैसे वाले हों, चाहे वो दबंग लोग हों, वो तो उन चीज़ों को नहीं मानते। और जो गरीब तबका के लोग हों उन पर आप सौंपते हो या वो मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा लोगों को इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि आखिरकार इसको क्या करना है। और जुगल किशोर जी गोड से हैं, जुगल किशोर गुर्जर जी गोड से हैं और विदेश में रहकर हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो उन्होंने पहले तो जुगल किशोर राम राम साहब, आपने राम राम किया। हम बात करेंगे आज कुछ मिनटों तक, क्योंकि हमारे जो समाचार थे तो हम अभी डीजे पे बात कर लेते हैं, मान लीजिए आज, क्योंकि हाँ। तो जुगल किशोर जी लिख रहे हैं कि सर डीजे है जो बंद होना चाहिए।
क्योंकि कहीं न कहीं डीजे के जो दुष्परिणाम है वो आपको देखने को है। अब मैं आपको गिनाऊं, क्योंकि मैं भी डीजे के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन संगीत भी जरूरी होता है। लेकिन संगीत को हम संगीत के माध्यम से नहीं सुनते। संगीत का मतलब होता है मधुर मधुर संगीत चले, घंटा 2 घंटा आप चले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोग क्या करते हैं साहब, शाम को 8 बजे से डीजे चालू चालू करते हैं और रात को 12-1-2 बजे जाते हैं, नाचना कूदना गाना पता नहीं दुनिया भर के आइटम करते हैं। तो बहुत अच्छा, आप कहीं दूर दूर के रिश्तेदार आ रहे हो तो आप ना हम बैठे हैं तो आपकी आप बातचीत आपकी नहीं हो पाती है। साहब आप कहाँ से आए हो, आप क्या करते हो, आपके कितने बच्चे बच्चे, आपके सगाई संबंधी करनी है, बच्चों को पढ़ाना या लिखाना, ऐसी बातें इन चीज़ों से कभी होती नहीं। दूसरी, जो हार्ट के जो पेशेंट होते हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कान में ध्वनि कितनी तेज गति जाती है, जिनको कानों में प्रॉब्लम है उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि मैं आपको खुद बता, मैं इतना परेशान हूँ, अगर थोड़ी सी आवाज़ आती है तो मुझे खुद को नींद नहीं आती, या मेरा जो दिमाग है वो अस्त व्यस्त होता नजर आता। तो डीजे से तो कई नुकसान है। लेकिन अगर आप शादी ब्याहों में बजाना चाहते हो या कोई आपके हाँ के साथ जरूरी है हमारा तो इस प्रकार का होना चाहिए, तो थोड़ा सा उसमें आप चेंज करें। अच्छे जो मधुर संगीत के गाने हैं वो आप बजाएं और उसका एक समय आप लिमिट रखें कि साहब हमको 2 घंटे बजाने हैं। फ्लोर डीजे में बाद तो आप 2 घंटे या 3 घंटे आप उसका समय निश्चित रखें, आपको बजाना ही है। तो वो तो ये सारी जो चीज है बिल्कुल बिल्कुल जुगल किशोर जी, डीजे के चक्कर में दुनिया बहुत ज्यादा बन गई है। तो कई सारी जो चीजें हैं जो हमें इन डीजे, आज मुझे खुद को ताजुब हुआ कि एक तो समाज के हिसाब हम बहुत सारी कुरीतियों पर हम मंथन कर रहे हैं और इनको पाबंद करने का हम प्रयास करें ताकि ये समाज में इनसे विसंगति आ रही है वो बंद हो। तो ये सारी चीजें, और आप एक तरफ मैंने आज देखा कि साहब ये क्या, मैंने पूछा मैं साहब ये क्या हो रहा है कि साहब एक मास्टर जी रिटायरमेंट हुए हैं और तो उनको डीजे की धुन पर ले जाया जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहकर भी इनको जो कार्य है वो ना हो। तो आप लोगों को दूसरी बात, नशा प्रवृत्ति, आपने देखा कि कल नशा एक ऐसी प्रवृत्ति है, और मैं नशे की बात करूं तो कई ऐसे होटल खुल चुके हैं, कई ऐसी जगह पे नशा प्रवृत्ति हो रही है जिससे युवाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, परिवार काफी बिखर चुके हैं। तो इन चीजों पर पाबंदियां जरूर हो। मैं ये नहीं कहता कि एक समाज विशेष में इस पर पाबंदी लगाए, हर समाज विशेष इसके विपक्ष में खड़े हों और वो फ्रंट पे आए, इनका विरोध करे, उनको समझाने का प्रयास करे। लेकिन आज जहां तक मैं कई लोगों से मिला हूं और इस मुद्दे में हमने बात करी नशा प्रवृत्ति पर, तो उन्होंने ये कहा, हालांकि मैं लाइव नहीं चलाता हूं, आपको पता कि मैंने कहा आपसे कहा कि मैं कुछ जो चुनिंदी जगह ही वहीं लाइव चलाऊंगा, हर जगह हम लाइव अब नहीं चलाएंगे, ये बात को मैंने आपको बताया। तो लोगों ने क्या कहा कि सर ये जो चीजें हैं, अगर मैं सुधर गया तो मेरा परिवार सुधर जाएगा, मेरे परिवार सुधर जाएगा तो मेरा हो सकता है मेरा जो 4-5 भाइयों का परिवार है वो सुधर जाएगा, वो सुधर जाएगा, हो सकता है मेरे मोहल्ले में कुछ असर हो, मोहल्ले में असर होगा तो कॉलोनी में असर होगा, कॉलोनी में असर होगा तो हो सकता है गांव में असर होगा। तो कहीं न कहीं आप लोगों को सुधरने की आवश्यकता है। मेरे में अगर कोई खूबियाँ गलत विषय है, चाहे मैं सुपारी खाता हूँ या पान खाता हूँ या सिगरेट पीता हूँ या नशा करता हूँ, तो उनको पहले मैं छोड़ूं। मेरे परिवार में अगर कोई ऐसे हो रही है तो उनसे छुड़वाऊं, ताकि आपका जो समाज है वो धीरे 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 एक यूनिटी बन जाएगी, और यूनिटी के माध्यम से आपका परिवार से कई सारे परिवार सुधरते चल जाएंगे और इसके जो परिणाम है बहुत अच्छे आपको दिखने भी लग जाएंगे। क्योंकि एक कहानी मैंने कहीं पढ़ा था, सुना भी था कि आप केवल आपकी जिम्मेदारी कि आप अच्छे काम करने के लिए केवल 3 लोगों को इनवाइट कर दीजिए। आप अगर आपने 3 लोगों को सुधार दिए, मान लीजिए आप नशा प्रवृत्ति की बात करते हैं और नशा प्रवृत्ति ने आप 3 लोगों को चुन लिए और 3 लोगों को आपने इस नशे से लत से छुड़ा दिया, तो आप उन 3 लोगों की जिम्मेदारी दे दो कि सब आप भी इस नशे को छोड़ो। तो आपने 3 लोगों को छिड़वाया और वे 3 लोग भी अपने 3 लोगों को छिड़वाएंगे, फिर वो 3 लोग, तो बहुत बड़ा आपका कारवा बनता चला जाएगा। और आने वाले समय में जिस प्रकार की आज जो परेशानी होती है, आप देखो जिनके घर में नशा प्रवृत्ति होती है ना, उनकी हालात देखो, उनकी क्या हालात है। वो भाई नशा करके आता है, घर में कई सारी दिक्कतें खड़ी होती है, घर में कई सारे कलेश खड़े होते हैं। तो इन को आपको रोकना पड़ेगा। मैं भी ज़्यादा नहीं बोल पा रहा क्योंकि दिन भर फील्ड में रहना और इतनी कड़ाके की गर्मी, और अब आपके सामने बोलना इतना आसान नहीं है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और आपके जो कमेंट है, आपके जो विचार है, आप मुझे लिख सकते हैं। मेरे पर्सनल नंबर पर भी आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं। आप किस मैटर में विचार विमर्श करना चाहते हो, मैं बहुत जल्दी
हम उन लोगों को आप प्लेटफॉर्म पर लेके आने वाला हूँ जिन लोगों से समाज में कुप्रथाएं चल रही है और उन पर कोई बोलना चाहता है। और आप ऐसे कोई जागरूक लोग हों जो समाज में कुप्रथाओं पर बोलना चाहते हैं तो हमें आप इनवाइट कर दीजिए, चाहे वो नशा प्रवृत्ति हो, चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे वो नुक्ता प्रथा हो, ताकि हम आपके विचार जनता तक रख सकें कि आपकी राय क्या। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको तमाम खबर, तमाम अपडेट दिखाते रहेंगे। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।